हेलो बच्चों। यहां लिखा है हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ वेट 150 न्यूटन is at the center and its center of gravity is at the center. Find the horizontal and vertical component of force exerted by the beam at the wall. Clear? तो चलो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। देखो यहां कहीं से एक नीचे लग रहा होगा mg, किसका? बीम का 150 न्यूटन। यहां से एक लग रहा है 300 न्यूटन और यहां कहीं पे एक टेंशन टी एक्ट हो रहा है। ठीक, और यहां बीम से मान लेते हैं कोई भी एक फोर्स ऊपर की तरफ में लग रहा होगा जिसको हम लोग एफ वी लिख देते हैं और एक हॉरिजॉन्टल में लग रहा होगा जिसको हम एफ एच लिख देते हैं। अब हम इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते हैं। ये एंगल हम लोगों को दिख रहा है बेटा, दिस एंगल इज 37। तो टी का एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया जिसको हम लोग लिखेंगे टी कॉस 37 और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ में आ रहा है जिसको हम लोग लिख रहे हैं टी साइन 37। क्लियर बेटा? अब देखो यहां पे इस पॉइंट के अबाउट हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में टॉर्क बैलेंस किया था। आप चाहो तो कर सकते हो। तो अगर आप टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू आ रही थी दिस वन इज 625 न्यूटन। क्लियर है? हिंज पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क बैलेंस किया था। अब यहाँ पे बात पूछा गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या ये टी कॉस 37 के बराबर होगा? यहाँ जो एफ एच, क्योंकि इस बीम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो ही फोर्स है, एक हिंज से फोर्स है और एक टी कॉस 37 है। तो टी कॉस 37 यहां से हम लोगों के पास आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू 625 इंटू कॉस 37 हम लोगों के पास हो जाएगा 4/5। क्या क्लियर बेटा? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोगों के पास यहां से आ जाता है 500 न्यूटन। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया वो 500 न्यूटन आ गया। क्लियर? तो 500 न्यूटन और ये राइट साइड में लग रहा है, राइट साइड। तो 500 टुवर्ड्स राइट। वैसे तो हम लोगों को केवल ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, कायदे से हमारे पास आंसर सेकंड हो गया, बट हम लोगों को वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना है। निकाल लेते हैं अपन, एग्जाम में तो अपन सेकंड लगा के बढ़ जाएंगे क्योंकि टुवर्ड्स राइट केवल यही दिख रहा है। यहाँ 500 था टुवर्ड्स लेफ्ट और यहाँ तो ये दोनों ऑप्शन के मैग्नीट्यूड ही मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ से एफ वी ऊपर है प्लस टी साइन 37 ऊपर है और नीचे की तरफ में हमारे पास ये 300 प्लस 150 है। तो इसको क्या हम 450 लिख दें यहीं पे। तो यहां से हमारे पास आ रहा है एफ वी प्लस 625 इंटू साइन 37 यहां से मिलेगा 3/5। क्लियर बेटा? तो इसको अगर हम लोग 625 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, सॉल्व करें इसको हम लोग, तो देखिए यहां पे 625 डिवाइडेड बाई 5, क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमारे पास आ रहा है 375। कितना आ रहा है? 375। तो यहां से हम लोगों के पास जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट इज 450 माइनस 375, जो कि हम लोगों के पास आ रहा है 75 न्यूटन्स। और ये लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, क्यों हमने अपवर्ड माना था और ये प्लस आ गया। अगर ये माइनस आ जाता तो हम लोग बोलते इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखो यहाँ पे थर्ड सेकंड ऑप्शन में दिया भी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स राइट एंड वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड। तो फाइनली हम लोगों को यहाँ से सेकंड आंसर क्या मिलता है? करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।